नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले डॉक्टर इरफान अंसारी। बोले मेडिको सिटी राज्य की जरूरत, ध्यान दे केंद्र। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई मजबूत मांगे रखी है। बैठक के दौरान उन्होंने झारखंड में मेडिको सिटी की मांग को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अक्सर दूसरे राज्य का रुख करना पड़ता है। अगली खबर, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की बढ़ी सुरक्षा। एसडीएम ने किया मंदिर का निरीक्षण। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट मोड में है। राष्ट्रपति 2 दिनों के दौरे में 11 जून को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेगी और एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर बाबा मंदिर में सुबह 9 बजे तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक बाबा मंदिर प्रभारी सह एसडीएम रवि कुमार ने बाबा धाम एवं इसके आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का आगमन 10 जून को प्रस्तावित है। वहीं 11 जून को सुबह 7 बजे वह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। अगली खबर, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज सिरमटोली फ्लाईओवर। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ सरकार में राज्यवासियों को एक और फ्लाईओवर की सौगात दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना करके मेकोन सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज रांची के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलवाएगा, साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने में सहयोग करेगा। बता दें कि पहली बार झारखंड में केबल का इस्तेमाल कर ब्रिज तैयार किया गया है। चूँकि रेलवे एवं ओवरब्रिज के हिस्से में पिलर नहीं हो सकता था, ऐसे में मलेशिया से 72 केबल मंगाए गए और इनमें से 36 केबल का इस्तेमाल रेलवे लाइन एवं 36 केबल का इस्तेमाल ओवरब्रिज के ऊपर किया गया है। अगली खबर, जेएसएससी भर्ती के लिए फिर से होगी 2 परीक्षाएं। कार्मिक विभाग का नया प्रस्ताव तैयार। बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली के लिए अब एक बार फिर 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। ज्ञात हो कि पूर्व में राज्य सरकार ने परीक्षा संचालन रूल बुक 2015 में संशोधन करते हुए एक ही बार में परीक्षा संचालन का निर्णय लिया था। अगली खबर, सरायकेला में 34 पशुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बकरीद से पहले गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली गोपी की पुलिस ने बकरीद से ठीक 2 दिन पहले गो तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से तस्करी के लिए जा रहे 34 गोवंशीय पशुओं को जब्त करके गौशाला के हवाले कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, जमशेदपुर से चाकुलिया और चाईबासा के लिए मेमू ट्रेन शुरू। सांसद विद्युत बरन महतो ने दिखाई हरी झंडी। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चाकुलिया और चाईबासा के लिए मेमू ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। सांसद विद्युत बरन महतो और विधायक पूर्णिमा दास ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई यह रेल सेवा अब दोबारा शुरू की गई है। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण। दलमा में बांस फलदार पौधे के सीड बॉल्स गिराए गए। 5 लाख से अधिक प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत चांडिल वन क्षेत्र के कुशपुतल में की गई है। डीएफओ सबा आलम अंसारी की निगरानी में यह कार्य पूरा किया गया। ड्रोन से उन दुर्गम पहाड़ी इलाके में बीज गिराए गए जहां पैदल या फिर वाहन से पहुंचना मुश्किल होता है। बांस और फलदार पौधे के सीड बॉल्स ड्रोन से गिराए गए। सीड बॉल्स मिट्टी की गेंदें होती है जिनमें बीज और खाद मिलाया जाता है। बारिश में मिट्टी में नमी आते ही बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। अगली खबर, गोड्डा में बिजली शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। गोड्डा में मजदूर का घर और सामान जला, एक गाय की मौत।
गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के तेतरिया माल गांव में बीती रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। यहां पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से सिकंदर राय के घर में आग लग गई। आग में घर का सारा सामान जल गया। इसमें कपड़े, अनाज, बर्तन और नकदी शामिल है। बिजली करंट के साथ एक गाय भी झुलस गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, शराब लेकर बिहार जा रही कार अनियंत्रित होकर गिरिडीह में पलटी। लोगों के बीच मची बोतल लूटने की होड़। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही एक इनोवा कार बीती देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में शराब लौटती हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने शराब की लूट शुरू कर दी। जैसे जो हाथ लगा मौके से लेकर भाग निकला। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम पारा खारो मुख्य मार्ग के पास हुई है। इधर हादसे की सूचना के बाद मौके पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक कार सवार तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने कुल 40 शराब की बोतलें बरामद की है। अगली खबर, धनबाद में 3 जून से ही लापता छात्र की मिली लाश। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के चंडूडी गांव के 16 वर्षीय सनाउल अंसारी का 100 देवली के बरगीडी में एक पेड़ से लटकता मिला। 10वीं में पढ़ने वाला सनाउल 3 जून से लापता था। उसके हाथ पैर एडेसिव टेप से बंधे थे। गले पर निशान था, जिससे लगता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अगली खबर, अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की कवायद हुई तेज। मंत्री से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को जारी रखने के लिए गंभीर पहल कर रही है। इस मामले की समीक्षा को लेकर गठित समिति के मंत्री सुदेव कुमार सोनू और रामदास सोरेन ने संबंधित विभागीय अधिकारी के साथ बैठक करके जानकारी ली है। बैठक में अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट नामांकन पर संभावित रोक के प्रभाव और छात्रों एवं शिक्षकों के हित में वैकल्पिक उपाय पर चर्चा की गई। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अनुरोध, मुख्य सचिव आईपीएस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्य के मुख्य सचिवों से भारतीय पुलिस सेवा के डीआईजी स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध विशेष रूप से रेल मंत्रालय में निदेशक सतर्कता के पद को भरने के लिए किया गया। यह पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13A में आता है और इसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है। अगली खबर, झारखंड में 45 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया देवनत दामोदर महोत्सव। राज्यपाल ने नदियों को बचाने का किया आह्वान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दामोदर नदी को झारखंड की जीवन रेखा बताते हुए इसके संरक्षण संवर्धन में सामूहिक प्रयास जारी रखने का आह्वान किया है। बोकारो जिले के तेलमच्चो में देवनत दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एक तरफ दुनिया भर में आज लोग धरती, जंगल, नदियां और प्रकृति को बचाने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम सनातन परंपरा में गंगा अवतरण का स्मरण कर रहे हैं। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में झारखंड के विकास की गति थम गई है। राज्य की विश्वासघाती झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में झारखंड के विकास की गति थमी है। ये बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने जामताड़ा जाने के क्रम में चंदन कियारी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपाइयों की ओर से स्वागत किए जाने के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धि को हेमंत सोरेन को अब अपनी उपलब्धि बताने में लगे हैं। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुपचाप कर दिया फ्लाईओवर का उद्घाटन, ठगा महसूस कर रहा आदिवासी समाज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिरमटोली फ्लाईओवर के लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जिससे आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा। उन्होंने कहा कि लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन ही किया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। अगली खबर, रांची पहुंची खतियानी पदयात्रा, 9 जून को होगी राज्यपाल संतोष गंगवार से बात। झारखंड में फिर से एक बार खतियानी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। इसे लेकर राज्य में खतियानी पदयात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति के मांग को लेकर दुमका से निकली खतियानी पदयात्रा 21वें दिन राजभवन पहुंच चुकी है। इस अवसर पर संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 9 जून को उनकी राज्यपाल से बात होगी। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय
एवं नियोजन नीति के मांग को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई है। अगली खबर, बकाया बिल पास करवाने के बदले मांगी घूस, एसीबी ने इंजीनियर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की सख्ती लगातार जारी है। ताजा मामले में राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को एसीबी ने 60,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य स्थित उनके कार्यालय में ही की गई, जहां पर वह एक ठेकेदार से बकाया बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार ने एसीबी को इस मामले की जानकारी दी थी कि अभियंता बकाया बिल पास करने के लिए 60,000 रुपये की मांग कर रहे। शिकायत की पुष्टि होते ही एसीबी ने जाल बिछाया और अभियंता सनोज सोरेन को रिश्वत की रकम लेते ही दबोच लिया। अगली खबर, चाईबासा में बंद फ्लैट में 10 लाख की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर के विधि साई कल्याणी अपार्टमेंट में चोरों ने बंद फ्लैट से लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। इसकी जानकारी मिली और मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के भारतीय स्टेट बैंक के समीप थाना रोड स्थित विधि साई कल्याणी अपार्टमेंट के चौथे तल्ले के फ्लैट में रहने वाले रिंकू होता अपनी पत्नी के साथ 26 मई से भेलोर गए हुए हैं। फ्लैट की देखरेख करने को लेकर रिंकू होता के भाई अपने भांजे के साथ पहुंचे तो पापा के कमरे के ग्रिल का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर सारा सामान बिखरा मिला और अलमीरे में रखे सोने चांदी के गहने गायब थे। अगली खबर, कथावाचक के बेटे ने आर्ट्स में किया झारखंड टॉप, 481 अंक लाकर पाया पहला पोजीशन। बता दें कि 12वीं आर्ट्स इंटर परीक्षा 2025 के परिणाम में साहिबगंज जिला के दरला के छात्र देव तिवारी ने पूरे झारखंड में टॉप किया। वहीं हजारीबाग की छात्रा प्रेरणा ने कला संकाय में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देव तिवारी राजमहल स्थित +2 जेके हाई स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पदमा प्रखंड स्थित आर्यन +2 हाई स्कूल की छात्रा प्रेरणा ने 470 अंक हासिल किए। झारखंड में आर्ट्स टॉप करने वाले देव तिवारी के पिता संजय तिवारी लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करवाते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 700 अंकों की बढ़त 82,000 पर पहुंचा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरों में कटौती ऐलान से पहले शेयर बाजार में 6 जून को तेजी आ गई। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,000 पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 250 अंक की बढ़त है और ये 25,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आज के कारोबार में मेटल और रियलिटी शेयर में तेजी है।